हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स बाय आरएचपी पर। आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्च 2026 पूरे मंथ का करंट अफेयर्स। इस सिंगल वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप 200 एमसीक्यू जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आपका सारा रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री ऑन द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 टाइटल। तो आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप जीता है इंडिया ने। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इंडिया ऑन द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 बाय डिफीटिंग विच कंट्री। तो इट इज न्यूजीलैंड by 96 runs and the final was held at नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात। कहाँ पे हुआ था फाइनल मैच? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात। एंड इट वाज 10th एडिशन ऑफ आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप। मैन ऑफ द मैच ठहरे हैं जसप्रीत बुमराह एंड प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट है संजू सैमसन। सो आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप विनर है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज सिलेक्टेड फॉर द 35th सरस्वती सम्मान 2025। तो यहाँ पे बात हो रही है सरस्वती सम्मान 2025 की। 35th करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राम कुमार मुखोपाध्याय। राम कुमार मुखोपाध्याय एंड ही इज अ Bengali writer Ram Kumar Mukhopadhyay was selected for the 35th Saraswati Samman for which novel? हर पार्वती कथा। इनका एक नॉवेल है हर पार्वती कथा। फॉर दिस नॉवेल ही वॉज सिलेक्टेड 35th सरस्वती सम्मान 2025 एंड सरस्वती सम्मान वॉज स्टार्टेड बाय के बिरला फाउंडेशन इन 1991। किसने स्टार्ट किया है? के बिरला फाउंडेशन इन 1991। द अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर गॉडेस सरस्वती एंड इज वन ऑफ इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी honors. It carries cash prize of 15 lakh along with the citation and plaque. Next है, who became the first German researcher to win the Abel Prize 2026? अबेल प्राइज 2026 किस फील्ड में दिया जाता है अबेल प्राइज? तो इट इज इन मैथमेटिक्स। In 2026 it is given to George Faltings. Option C is correct. George Falting from Germany. He was awarded for his significant contributions to arithmetic geometry, and Faltings proved the famous Mordell conjecture, later known as Falting's theorems. And the Abel Prize is named after mathematician Niels Henrik Abel. ये जो मैथमेटिशियंस है नील्स हेनरिक अबेल, इनके नाम से अबेल प्राइज 2020 अबेल प्राइज स्टार्ट किया गया है एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स। And the award is given by Norwegian Academy of Science and Letters and presented by King of नॉर्वे। सो कौन सी कंट्री अबेल प्राइज देती है? नॉर्वे इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड 2026 विनर है जॉर्ज फाल्टिंग्स फ्रॉम जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, विच टीम ऑन द रणजी ट्रॉफी 25-26 टाइटल। सो रणजी ट्रॉफी किसने जीता है? विच टीम? जम्मू एंड Kashmir. So option C is correct. Jammu and Kashmir on the Ranji Trophy 2025-26 in the first ever final appearance. The final match was played at KSCA Cricket Stadium, Hubli, Karnataka. And Jammu Kashmir defeated which team? Karnataka in the final, which was 8-time champion. Karnataka was 8-time champion and Jammu Kashmir defeated Karnataka. Akub Nabidar was named the player of tournament with 60 wickets. Player of tournament है अकूब नाबीदार। नेक्स्ट है, who authored the book करुणा द पावर ऑफ कंपैशन। सो बुक का नाम है करुणा द पावर ऑफ कंपैशन। किसने ऑथर
लिखा है ये बुक? कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कैलाश सत्यार्थी, नोबेल पीस प्राइज 2014 laureate, authored the book करुणा द पावर ऑफ कंपैशन। सो कैलाश सत्यार्थी इनको नोबेल पीस प्राइज कब दिया था? 2014 में। एंड द बुक वॉज लॉन्च इन द प्रेजेंस ऑफ जस्टिस सूर्यकांत एंड किरण बेदी। सो बुक का नाम है करुणा द पावर ऑफ कंपैशन एंड इट इज ऑथर्ड बाय कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन नेम्ड पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 बाय वर्ल्ड आर्चरी। सो यहाँ पे बात हो रही है पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 की, विच इज रिलीज बाय वर्ल्ड आर्चरी। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शीतल देवी। शीतल देवी नेम्ड एज पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 बाय वर्ल्ड आर्चरी एंड शी इज फ्रॉम विच? She is from Jammu Kashmir. Sheetal Devi from Jammu Kashmir was named Para Archer of the Year 2025 by World Archery, and she became the first female armless archer to win gold at the World Para Archery Championship, which was held in South Korea. And she achieved complete medal set, यानी कि gold, silver and bronze in a same championship. इन्होंने 3 मेडल जीते हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, इन एक ही चैंपियनशिप में। सो वर्ल्ड पैरा आर्चर ऑफ द ईयर इज शीतल देवी फ्रॉम जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की, तो इंडिया का रैंक कितना है? 116। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 रिलीज किसने किया है? वेलबींग रिसर्च सेंटर। इट इज सपोर्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस। एंड वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है? तो इट इज फिनलैंड। सो फिनलैंड टॉप द रिपोर्ट एज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर द 9th consecutive ईयर। एंड इंडिया का रैंक है 116 आउट ऑफ 147 कंट्रीज। Afghanistan rank as the least happy country in the 2026 report. So वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज किया है वेलबींग रिसर्च सेंटर ने। इंडिया का रैंक है 116, टॉप कंट्री है फिनलैंड एंड बॉटम कंट्री है अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, हु बिकेम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन नेपाल। सो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, बालेंद्र शाह, also known as Balen. Balendra Shah became the 47th Prime Minister of Nepal on 27 March. So Nepal's new Prime Minister Balendra Shah, at 35 years he became the youngest Prime Minister in Nepal's history, and he belongs to राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री विल द G7 समिट 2026 बी हेल्ड। कहाँ पे होने वाला है G7 समिट 2026? तो इट इज़ फ्रांस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फ्रांस विल होस्ट G7 समिट 2026 फ्रॉम 15 to 17 जून, एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल अटेंड द समिट एज इन्वाइटेड लीडर। मुझे एक बात बताइए, हमारा इंडिया G7 समिट का मेंबर है या नहीं? G7 कंट्री इंक्लूड्स USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड कनाडा एंड द यूरोपियन यूनियन, यानी कि हमारा इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7 countries. So India is not member but is regularly invited due to its global economic importance. तो यहाँ पे आपको याद रखना है G7 समिट 2026 कहाँ पे होने वाला है? तो इट इज़ इन फ्रांस। नेक्स्ट है, चापचर कट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। सो फेस्टिवल का नाम है चापचर कट फेस्टिवल। इट इज सेलिब्रेटेड इन मिजोरम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Chapchar Cut is a major spring festival of Mizoram celebrated in March, and it marks the completion of jhum shifting cultivation and arrival of spring. Celebrated with traditional dance, music and cultural events, and bamboo dance is the most iconic feature of this festival.
Bamboo dance is the most iconic feature of this festival. So Chapchar Cut festival is celebrated in Mizoram. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज अवॉर्डेड स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026। तो यहाँ पे बात हो रही है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 एंड इट इज़ अवॉर्डेड टू कवेय मदानी फ्रॉम ईरान। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कवेय मदानी अवॉर्डेड स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 एंड ही इज यंगेस्ट रिसिप्ट इन अवार्ड हिस्ट्री. He is 44 years. For which purpose he given to award? Because he introduced the concept of water bankruptcy, and he is director of United Nations University Institute for Water, Environment and Health. So Stockholm Water Prize कवेय मदानी. अगला क्वेश्चन है When is World Theatre Day observed every year? World Theatre Day. So it is observed on which date? 27 March. So option C is correct. World Theatre Day is observed globally on 27 March. And theme for this day is Theatre and Culture of Peace. क्या है theme? Theatre and Culture of Peace. Next है Which country ranked as the most polluted in the World Air Quality Report 2025 released by IQ Air? तो अगर बात करें वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की जो कि रिलीज़ किया है IQ Air स्विट्ज़रलैंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. सो मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इज विच कंट्री? पाकिस्तान. ऑप्शन सी इज करेक्ट. World Air Quality Report 2025 released by IQ Air Switzerland based organization and Pakistan ranked first followed by Bangladesh and ताजिकिस्तान. सो सेकेंड कंट्री है बांग्लादेश एंड थर्ड है ताजिकिस्तान. और इंडिया का रैंक कितना है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में? 6th. So India ranked 6th indicating ongoing air pollution challenges. And according to this report, Loni, Uttar Pradesh is the most polluted city globally. कौन सी सिटी है most polluted? So it is in Uttar Pradesh which is Loni and Delhi rank 4th. Next है Mamta Kalia on the Sahitya Academy Award 2025 in Hindi for which work? So Sahitya Academy Award 2025 for in Hindi given to Mamta Kalia for which work? जीते जी अलाहाबाद. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ममता कालिया ऑन द मेमोरियल जीते जी अलाहाबाद इन हिंदी साहित्य अकेडमी अवार्ड्स आर गिवन फॉर outstanding literary contributions, and these awards are under the Ministry of Cultures. It covers genres like novel, memorial, poetry and essays. अगला क्वेश्चन है Where was the IMX TTX 2026 maritime exercise conducted by the Indian Navy? So Indian Navy conducted IMX TTX tabletop X 2026 maritime exercise. So it is conducted in Kochi, Kerala, and it was third edition of exercise of the Indian Ocean Naval Symposium maritime exercise. Also, India assumed the chairmanship of Indian Northern Ocean Naval Symposium for the 2026-2028 after the gap of 16 years. Next है According to the Hurun Global Rich List 2026, who is the richest person in India and Asia? According to Hurun Global Rich List, who is richest person in India and Asia? So it is Mukesh Ambani. Option B is correct. Hurun Research Institute released 15th edition of the Hurun Global Rich List on 5 March 2026 and Mukesh Ambani, Chairman and Managing Director of Reliance Industries Limited, is the richest person in India and Asia with a net worth of 9.8 lakh crore. And Elon Musk remains the world's richest person
वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन एलन मस्क विथ USD 792 बिलियन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल वुमेंस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो यहाँ पे बात हो रही है इंटरनेशनल वुमेंस डे, इट इज ऑब्जर्व ऑन 8 मार्च। 8 मार्च ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल वुमेंस डे एंड फॉर दिस डे थीम है राइट्स जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। क्या है थीम? राइट्स जस्टिस एक्शन for all women and girls, and 2026 marks the 51st year of United Nations official observance of International Women's Day। तो यहाँ पे आपको याद रखना है डे इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च एंड थीम है राइट्स जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। नेक्स्ट है वेयर वॉज द वर्ल्ड बुद्धिस्ट पीस कॉन्फ्रेंस 2026 हेड। वर्ल्ड बुद्धिस्ट पीस कॉन्फ्रेंस 2026 कहाँ पे हुआ है? तेलंगाना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द इनॉग्रल वर्ल्ड बुद्धिस्ट पीस कॉन्फ्रेंस was held from 27 to 29 March in Telangana and it was organized by Buddhavanam in association with वियतनाम बुद्धिस्ट संघ। किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आयोजित किया था? बुद्धवनम एंड वियतनाम बुद्धिस्ट संघ। एंड तेलंगाना पीस डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड फोकसिंग ऑन ग्लोबल हार्मोनी एंड इथिकल वैल्यूज एंड बुद्धवनम विल बी डेवलप्ड एज अ ग्लोबल वर्ल्ड पीस सेंटर। सो वर्ल्ड बुद्धिस्ट पीस कॉन्फ्रेंस तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है Who won the Formula 1 Japanese Grand Prix 2026? So Japanese Grand Prix 2026 F1 किसने जीता है? किमी अंटोनेली। किमी अंटोनेली ऑप्शन डी। एंड्रिया किमी अंटोनेली he is from Italy on the Japanese Grand Prix 2026 in Japan. At 19 years he became the youngest driver to lead F1 championship. He is driver of which car? Mercedes. And he secured back-to-back wins in China Grand Prix and Japan Grand Prix. Next है when is the International Day of Zero Waste is observed every year? So यहाँ पे आपको पूछा है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट कब मनाया जाता है? तो इट इज ऑब्जर्व ऑन 30 मार्च। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 30 मार्च ऑब्जर्व एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट एंड 2026 थीम है फूड वेस्ट। क्या है थीम? फूड वेस्ट। And this day is facilitated by United Nations Environment Program and United Nations Human Settlement Program. United Nations Environment Program UNEP इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नायरोबी केनिया। एग्जाम में स्टैटिक जीके में हेडक्वार्टर पूछा जाता है। सो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम हेडक्वार्टर इज नायरोबी केनिया एंड इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट 30 मार्च। नेक्स्ट है हु बिकेम इंडियाज 94th ग्रैंड मास्टर एंड द फर्स्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इन इंडिया इन मार्च 2026। तो 94th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन सी मयंक चक्रवर्ती। मयंक चक्रवर्ती एंड ही इज फ्रॉम विच स्टेट? आसाम। ही इज फ्रॉम आसाम। एंड 92nd ग्रैंड मास्टर कौन थे? आर्यन वास ने फ्रॉम दिल्ली एंड 93rd ग्रैंड मास्टर है आरव देंगला फ्रॉम मुंबई। सो 92 ग्रैंड मास्टर आर्यन वास ने, 93 ग्रैंड मास्टर आरव देंगला एंड 94 ग्रैंड मास्टर मयंक चक्रवर्ती फ्रॉम आसाम। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन सोशल एक्टिविस्ट वॉज फीचर्ड इन द टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 लिस्ट? So Time Women of the Year 2026 is Safina Hussain. She is founder of Educate Girls. Option B is correct. Safina Hussain, Time Women of the Year 2026. Next है
Who received the Major Dhyanchand Lifetime Achievement Award at Hockey India Annual Awards 2025? सो हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड्स 2025 रिलीज हुए हैं. सो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इज गिवन टू जाफर इकबल. जाफर इकबल, ऑप्शन बी इज करेक्ट. And this is 8th Hockey India Annual Awards were held on 27 March in New Delhi. Hardik Singh and Navneet Kaur on the Hockey India Balbir Singh Award. Hockey India Balbir Singh Award. Men's Player of the Year 2025 Hardik Singh and Women's Player of the Year 2025 Navneet Kaur. And Prince Deep Singh and Sakshi Rana won the upcoming player awards in hockey awards, while Hockey Unit of Jharkhand was named the best member unit. So Major Dhyanchand Lifetime Achievement Award Zafar Iqbal. Next है, which country topped the Global Terrorism Index 2026 as the most affected by terrorism? So according to Global Terrorism Index, most affected country by terrorism is Pakistan. Option B is correct. Global Terrorism Index 2026 was released by Institute for Economics and Peace. कहाँ पे है ये इंस्टीट्यूट? इन ऑस्ट्रेलिया. एंड पाकिस्तान रैंक फर्स्ट, recording 1139 deaths and 145 इंसिडेंट्स इन 2025 ईयर. और इंडिया का रैंक है 13th. ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 13th. ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रेंजेस फ्रॉम 0 to 10. 0 मतलब no impact and 10 means high impact of terrorism. And also global terrorism deaths declined by 28% to 5,582 in 2025. So global terrorism index, most affected country by terrorism is Pakistan. Next है, who topped the Forbes World's Billionaires List 2026? Forbes वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट 2026 किसने टॉप किया है? इलान मस्क. ऑप्शन बी इज करेक्ट. फोर्ब्स रिलीज द 40th वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट 2026 in March and Elon Musk topped the list with $839 billion. Mukesh Ambani is India's richest person with $99.7 billion. and सबसे ज़्यादा बिलियनर्स कौन सी कंट्री में है? USA. 989 बिलियनर्स आर इन USA. सेकेंड पोजीशन पे है चाइना 539 बिलियनर्स एंड थर्ड है इंडिया 229 बिलियनर्स. एंड वर्ल्ड रिचेस्ट वुमेन है अलाइस वाल्टन विथ $134 बिलियन. नेक्स्ट है, हु अज्यूम ऑफिस एज द प्रेसिडेंट ऑफ चिली? सो प्रेसिडेंट ऑफ चिली कौन है? जोस अंटोनियो कस्ट. जोस अंटोनियो कस्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. जोस अंटोनियो कस्ट अज्यूम ऑफिस एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? चिली. नेक्स्ट है, विच इंडियन नेवल शिप participated in the exercise Kakadu 2026 in ऑस्ट्रेलिया? सो एक्सरसाइज ककाडू कौन से कंट्री का है? ऑस्ट्रेलिया. एंड इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इज INS नीलगिरी. शिप का नाम है INS नीलगिरी. इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड एक्सरसाइज ककाडू 2026 with INS नीलगिरी. एंड एक्सरसाइज ककाडू इज होस्टेड बाय रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी and this is 17th edition of exercise. अगला क्वेश्चन है, when is वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे ऑब्जर्व एनुअली? सो डे है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे. इट इज ऑब्जर्व ऑन 21st March. वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे ऑब्जर्व ऑन 21st March. एंड थीम फॉर दिस डे इज टुगेदर अगेंस्ट लोनलीनेस. थीम है टुगेदर अगेंस्ट लोनलीनेस. नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द 16th जनपीट अवार्ड 2025? तो अगर हम बात करें 16th जनपीट अवार्ड 2025 तो हु हैज़ बीन सिलेक्टेड?
R. Vairamuthu selected for 16th Janpith Award 2025, and the announcement was made by Bharatiya Janpith in March 2026, and he is renowned Tamil poet, lyricist and writer. So 60th जनपीठ अवार्ड आर वैरामत्तु। अगला क्वेश्चन है हु बिकेम इंडियाज 93rd चेस ग्रैंड मास्टर। 93rd चेस ग्रैंड मास्टर सो आरव डेंगला एंड ही इज़ फ्रॉम मुंबई। 92nd है आर्यन वार्ष्णे एंड 94th है मयांक चक्रवर्ती फ्रॉम आसाम। नेक्स्ट है who won the Sahitya Academy Award 2025 in English for the novel Crimson Spring. So Sahitya Academy Award 2025 in English language for the novel Crimson given to Navtej Sarna. Option B is correct. Navtej Sarna won the Sahitya Academy Award for English novel Crimson Spring. Which state secured the top rank in the Fiscal Health Index 2026 released by नीति आयोग। So Fiscal Health Index 2026 रिलीज किया है नीति आयोग ने फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 and which state topped this index? Odisha. Option C is correct. Niti Aayog released the second edition of Fiscal Health Index 2026 in New Delhi, and the report was released by Vice Chairman of Niti Aayog Suman Beri and CEO of Niti Aayog Nidhi Chiver. So Odisha topped this Fiscal Health Index, second है गोवा and third है झारखंड। अगला क्वेश्चन है Between which two places will India's first hydrogen power train operate? First hydrogen power train. It will be operate between Jind and Sonipat, Haryana. So option A is correct. India's first hydrogen power train will run between Jind and Sonipat in Haryana. And the announcement was made by Union Minister Ashwini Vaishnaw in March 2026, and the trial was conducted by Research Designs and Standards Organization RDSO. This train is manufactured by Integral Coach Factory, Chennai, Tamil Nadu. Hydrogen power train operate between Jind and Sonipat. Next है which state become the second in India to pass the Uniform Civil Code Bill in 2026? Uniform Civil Code Bill कौन सा स्टेट है? गुजरात एंड फर्स्ट स्टेट है उत्तराखंड. सो गुजरात बिकम द सेकेंड स्टेट आफ्टर उत्तराखंड टू पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन मार्च 2026, and the bill titled Gujarat Uniform Civil Code 2026 was passed under the Chief Minister Bhupendra Patel, and Uniform Civil Code provides a common legal framework for marriage, divorce, succession and live-in relationship. So यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड फर्स्ट एंड सेकेंड है गुजरात. कृष्ण कुमार ठाकुर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? सो कृष्ण कुमार ठाकुर ही इज अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ NMDC लिमिटेड. ऑप्शन सी इज करेक्ट. कृष्ण कुमार ठाकुर अपॉइंटेड एज डायरेक्टर पर्सनल एट द NMDC लिमिटेड, यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, एंड इट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर कंपनी. नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? तो इट इज़ इन हैदराबाद. अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज द इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस 2026 हेल्ड? कहाँ पे हुआ है इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस 2026? तो इट इज़ इन न्यू दिल्ली. International Malaria Conference 2026 was held in New Delhi, and this conference is organized by National Institute of Malaria Research under the Indian Council of Medical Research.
and theme for this conference is Discovery, Development and Delivery Driving Malaria Elimination and Beyond. So theme है Discovery, Development and Delivery Driving Malaria Elimination and Beyond. Next question है Who won the Australian Grand Prix 2026 Formula F1. सो तो यहाँ पे बात हो रही है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 F1 की. किसने जीता है? जॉर्ज रुसेल फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026. नेक्स्ट है विच फिल्म ऑन द बेस्ट पिक्चर एट द 98 Academy Awards 2026. सो 98 Academy Awards also known as Oscars Award. Which film on the best picture? So it is One Battle After Another. So One Battle After Another won the best picture at Oscar Awards 2026. And best actor है मिशेल बी जॉर्डन फॉर सिनर्स. बेस्ट एक्ट्रेस है जेसी बकले फॉर द मूवी हैमनेट. बेस्ट डायरेक्टर है पॉल थॉमस एंडरसन. एंड 98 Academy Awards 2026 held at Dolby Theatre, Los Angeles, USA. Next है Who was appointed as the whole-time member of SEBI in March 2026. So whole-time member of SEBI is appointed as KV Ramanamurthy. KV Ramanamurthy. Option B is correct. KV Ramanamurthy appointed as whole-time member of SEBI in March 2026. सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर है मुंबई. सेबी का बोर्ड कैसे रहता है? चेयरमैन 4, होल टाइम मेंबर 4 एंड पार्ट टाइम मेंबर्स. नेक्स्ट है हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान इन मार्च 2026. सो न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान इज मोज्तबा खेमनेई. Mojtaba Khamenei was appointed as new supreme leader of Iran. Next है who was been appointed as India's new ambassador to China. New ambassador to China Vikram Doraiswamy appointed as India's new ambassador to China. Option B is correct. Next question है India conducts exercise Lamitae with which country? So exercise का नाम है Lamitae and it is in between India and Seychelles. Option B is correct. Exercise Lamitae 26 is a joint military exercise between India and Seychelles. अगला क्वेश्चन है According to Morning Consult USA March 2026 survey, who is the world's most popular global leader? So world's most popular global leader according to Morning Consult Narendra Modi. Option C, Prime Minister Narendra Modi rank was the world's most popular global leader with 68% approval rating. कितना परसेंट है? 68%. And Narendra Modi's disapproval rating was 26%, while 6% respondents were undecided. And Guy Parmelin, President of Switzerland, ranked second, and Lee Jae-myung, President of South Korea, ranked third. So, according to Morning Consult from USA, world's most popular global leader is Prime Minister Narendra Modi. नेक्स्ट है विच कंपनी ऑपरेशनलाइज इंडियाज फर्स्ट पोर्ट ऑफ रिफ्यूज इन मार्च 2026. सो पोर्ट ऑफ रिफ्यूज क्या है? तो इट इज सपोर्ट्स वेसल्स इन डिस्ट्रेस एंड इनहांसेस मैरीटाइम सेफ्टी अलोंग इंडियाज कोस्ट लाइन एंड इट इज़ अ प्लेस वेयर शिप सीक्स शेल्टर ड्यूरिंग इमरजेंसीज. सो पोर्ट ऑफ रिफ्यूज शेल्टर रहता है ड्यूरिंग इमरजेंसीज. सो विच पोर्ट इज फर्स्ट पोर्ट ऑफ रिफ्यूज? अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड. ऑप्शन बी इज करेक्ट. अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड इज इंडियाज फर्स्ट पोर्ट ऑफ रिफ्यूज.
नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय इंडियन एयरफोर्स। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वायुबान। इंडियन एयरफोर्स लॉन्च वायुबान, इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर लॉन्च unmanned aerial system in March 2026 and the project is led by Directorate Aerospace Design of the Indian Air Force. Next है when is World Poetry Day observed globally? World Poetry Day, it is observed on 21st March with a theme Poetry as a Bridge for Peace and Inclusion. सो डे है वर्ल्ड पोएट्री डे 21st मार्च एंड थीम है पोएट्री एज अ ब्रिज फॉर पीस एंड इंक्लूजन। अगला क्वेश्चन है विच बैंक अपॉइंटेड रविंद्र जडेजा एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। सो इट इज सिटी यूनियन बैंक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिटी यूनियन बैंक अपॉइंटेड रविंद्र जडेजा एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर एंड सिटी यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इट इज़ लोकेटेड इन कुंभाकोनम तमिलनाडु। सिटी यूनियन बैंक हेडक्वार्टर कुंभाकोनम तमिलनाडु। नेक्स्ट है विच स्टेट इमर्ज एज द टॉप टेक्सटाइल एक्सपोर्टर इन इंडिया एज पर द NIRAD डाटा फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। सो NIRAD डाटा विच स्टेट टॉप टेक्सटाइल एक्सपोर्टर? तो इट इज़ तमिलनाडु। ऑप्शन सी इज करेक्ट। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिलीज NIRAD डाटा फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 एंड तमिलनाडु एक्सपोर्ट्स USD 7,900.17 मिलियन। गुजरात है सेकेंड एंड थर्ड है महाराष्ट्र। NIRAD का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर द ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड एंड इट इज started by Prime Minister Narendra Modi in 2022. Next है which country become largest supplier of cotton products to US? Largest supplier of cotton products to US is India. India became the largest supplier of cotton products to the United States in 2025, surpassing China. चाइना को सरपास किया है। नेक्स्ट है who received the Women Empowerment Award at the UK House of Commons in 2026। तो यहाँ पे बात हो रही है वुमन एम्पावरमेंट अवार्ड की। इट इज़ गिवन टू ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, Indian actress, received a Women Empowerment Award in 2026 presented at House of Commons, London, UK, and it is given on occasion of International Women's Day on 8 March. Next है which country has banned children under the 16 from accessing major social media platforms? कौन सी कंट्री है जिसने सोशल मीडिया एक्सेस फॉर द चिल्ड्रन अंडर 16 ईयर्स बैन किया है? तो इट इज़ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया बैन द चिल्ड्रन अंडर द 16 ईयर्स फ्रॉम एक्सेसिंग मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड इंडोनेशिया बिकम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री टू इम्पोज सच अ टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। अगला क्वेश्चन है हु वॉज सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 फ्रॉम सिक्किम। सो वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा? स्तुति प्रधान फ्रॉम सिक्किम। स्तुति प्रधान फ्रॉम सिक्किम was selected to represent India at the World Youth Parliament 2026 and World Youth Parliament is international platform involving youth from countries like South Korea, UAE, Kuwait, Chad, Thailand and Yemen. And Stuti Pradhan was the state winner of Vikasit Bharat Youth Parliament 2025. So World Youth Parliament इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी स्तुति प्रधान फ्रॉम सिक्किम। नेक्स्ट है हु रिसीव द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम
अचीवमेंट अवार्ड दिया है नंदमुरी बालकृष्ण. Nandamuri Balkrishna received the Lifetime Achievement Award at the International Film Festival of Delhi, and the award was presented on 26 March at Bharat Mandapam, New Delhi. He was honored for his contribution to cinema spanning over 50 years, and he is a prominent figure in the Telugu film industry यानी कि Tollywood. Next है, when is the वर्ल्ड डे ऑफ थिएटर फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल ऑब्जर्व. सो डे है वर्ल्ड डे ऑफ थिएटर फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल एंड इट इज़ ऑब्जर्व ऑन 20 March. It was established by International Association of Theatre for Children and Young People. This organization started World Day of Theatre for Children and Young People, and theme for this day is staging the rights of child to arts and culture. Staging the rights of the child to arts and culture. Next है, who has assumed charge as director at Steel Authority of India for commercial. Steel Authority of India director है T.N. Natarajan. Option B is correct. So T.N. Natarajan assumed charge as a director in commercial एट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का इस्टेब्लिशमेंट कब का है? तो इट इज़ 19 जनवरी 1954 एंड हेडक्वार्टर है इन न्यू दिल्ली, इंडिया. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू कॉकरोच स्पेसीज डिस्कवर्ड इन महाराष्ट्र बाय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन मार्च 2026. So new cockroach species are Nuloptera peninsularis. Option C is corrected, and it is found in Nathachivadi, Pune. Next है, Operation Urja Suraksha launched by India is related to which sector? So Operation Urja Suraksha, it is related to energy security. Operation Urja Suraksha was launched by India to ensure energy security amid tensions in West Asia, and the Indian Navy deployed frontline warships in the Gulf of Oman to protect energy cargo vessels. The operation ensures safe passage of ships carrying crude oil, liquefied petroleum gas and liquefied natural gas. So for the safe passage, Operation Urja Suraksha launched by India in energy security. Next है, which scheme aims to redevelop railway stations with modern facilities across India? To develop railway stations, which scheme? Amrit Bharat Station Scheme. Amrit Bharat Station Scheme. Option C is correct. It is launched by Ministry of Railways to modernize railway infrastructure, and the scheme aims to redevelop 1,338 railway stations across the India. So Amrit Bharat Station Scheme for railway stations. Next है, which Olympic gold medalist badminton player announced retirement in March 2026? So Carolina Marin. Option B is correct. Carolina Marin from Spain announced her retirement from badminton. Next है, World Piano Day is observed on which day of the year? So day है World Piano Day. It is observed on 88th day of year. जो साल का 88 डे होता है उस डे पे वर्ल्ड पियानो डे ऑब्जर्व किया जाता है. नेक्स्ट है, व्हाट वॉज इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2025 एज पर द पीरियडिक लेबर सर्वे डाटा. कितना है इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2025 अकॉर्डिंग टू पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे? तो इट इज़ 6.5%. इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन टू 6.5% in 2025 from 7% in 2024. So it is in 7% in 2024 and now in 2025 it is
5%, and this data is released by Ministry of Statistics and Program Implementation. The figures are based on the Periodic Labor Force Survey 2025. नेक्स्ट है Who won the Mark Linton History Prize 2026 for the book Golden Road. सो अगर हम बात करें मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज तो इट इज़ गिवन टू विलियम डिलरिम्पल फॉर द बुक द गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, एंड दिस अवार्ड कैरीज कैश प्राइज ऑफ $10,000. सो मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज विलियम डिलरिम्पल. नेक्स्ट है who has been appointed as new Director General of BBC in March 2026. So new DG of BBC, British Broadcasting Corporation. Correct answer है ऑप्शन बी, मैट ब्रिटिन. British Broadcasting Corporation appointed Matt Brittin as its new Director General, which is effective from 18 May 2026. Next है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे इज़ ऑब्जर्व ऑन विच डेट. तो यहाँ पे आपको पूछा है वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है. तो इट इज़ ऑब्जर्व ऑन 24 मार्च. वर्ल्ड टीबी डे ऑब्जर्व ऑन 24 मार्च. एंड थीम क्या है फॉर 2026. सो थीम है यस वी कैन एंड टीबी लीड बाय कंट्रीज पावर्ड बाय पीपल. यस वी कैन एंड टीबी लीड बाय कंट्रीज पावर्ड बाय people, and it commemorates the discovery of Mycobacterium tuberculosis by Robert Koch in 1882, and tuberculosis is a preventable and treatable infectious disease. So World TB Day 24th March with a theme yes we can end TB led by countries and powered by people. And around 10.7 million cases and 1.23 million deaths were reported in the 2024 year. Next है who authored the book Mahatma a Great Communicator released in March 2026. So book का नाम है महात्मा a Great Communicator and it is authored by धीरज ककाड़िया. Union Minister Mansukh Mandaviya released the book Mahatma a Great Communicator, which is authored by Dheeraj Kakadia, and it is published by Navjeevan Trust. Next है which site was declared National Geo Heritage Site by the Geological Survey of India. So new National Geo Heritage Site is Kalinjar Fort Hill. ऑप्शन बी. कहाँ पे है कालिंजर फोर्ट हिल. तो इट इज़ इन उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ साउथ इंडियन बैंक. साउथ इंडियन बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं जोसेफ कतूर. ऑप्शन बी इज करेक्ट. एंड साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है थ्रिसुर, केरला. अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट. सो डे है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट एंड इट इज ऑब्जर्व ऑन 21 मार्च. इट इज स्टार्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 2012. एंड थीम क्या है इस डे के लिए फॉरेस्ट एंड इकोनॉमीज. सो डे है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च एंड थीम है फॉरेस्ट एंड इकोनॉमीज. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिटेल इन्फ्लेशन टारगेट सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल मार्च 2031. सो अप टू मार्च 2031 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिटेल इन्फ्लेशन टारगेट कितना परसेंटेज सेट किया है. तो इट इज़ 4%. ऑप्शन सी इज करेक्ट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिटेन द रिटेल इन्फ्लेशन टारगेट एट 4% with inflation band is 2%, lower limit is 2%, upper limit is 6%, and this framework is implemented by Reserve Bank of India under the flexible inflation targeting system FIT system, यानी कि flexible inflation targeting system. So retail inflation target is 4% with a inflation band 2%, मतलब minimum 2% maximum 6%. नेक्स्ट है
who has been appointed as the chairperson of National Commission for Backward Classes, NCBC, National Commission for Backward Classes, chairperson appointed as Sadhavi Niranjan Jyoti. Option C is correct. Sadhavi Niranjan Jyoti has appointed as a chairperson of National Commission for Backward Classes, and also Kiran Umesh Mahale taken as a charge of member of National Commission for Backward Classes. साध्वी निरंजन ज्योति इज अ फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2026 यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट ऑन वुमेन एक्सेस टू जस्टिस, वुमेन ग्लोबली होल्ड व्हाट परसेंटेज ऑफ लीगल राइट्स ऑफ मेन? तो इट इज 64%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यूनाइटेड नेशन रिलीज रिपोर्ट ensuring and strengthening access to justice for all women and girls, and the report states that women globally hold only 64% of the legal rights of men. The report highlights that no country in the world has achieved full legal equality between men and women. Next है, Pi Day is celebrated worldwide on which date? So Pi Day observed on 14th March. It is also observed as International Mathematics Day. Next है, World Sparrow Day is observed on which date? World Sparrow Day observed on 20 March with a theme creating bird friendly cities and communities. हमेशा याद रखना, एग्जाम में डेज के साथ थीम भी पूछा जाता है। सो थीम है क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज। वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च। नेक्स्ट है, नेशनल डेंटल कमीशन रिप्लेस विच ऑर्गेनाइजेशन? सो इट इज रिप्लेस डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। So first there was a Dental Council of India, now it is National Dental Commission, and it is National Dental Commission is replaced Dental Council of India, and it was constituted by Ministry of Health and Family Welfare. National Dental Commission Act 2023 come into force on 19 March 2026, and for National Dental Commission chairperson is Dr. Sanjay Tiwari, appointed as चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डेंटल कमीशन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस? सो डे है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस विच इज ऑब्जर्व ऑन 20 मार्च विथ अ थीम केयरिंग एंड शेयरिंग। क्या है थीम? केयरिंग एंड शेयरिंग, एंड दिस डे इज स्टार्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस, फर्स्ट ऑब्जर्व ऑन 20 मार्च 2013। सो डे है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ऑब्जर्व ऑन 20 मार्च विथ अ थीम केयरिंग एंड शेयरिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राम्बन टेम्पल इज रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? प्राम्बनन टेम्पल इज लोकेटेड इन इंडोनेशिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Prambanan temple is located in Indonesia, and it is largest Hindu temple complex in Java, and India and Indonesia collaborated in March 2026 for restoration of the temple. It was built in 9th century by Sanjay Nasti. The temple is dedicated to Hindu Trimurti, यानी कि ब्रह्म, विष्णु एंड शिवा, and it is declared World Heritage Site in 1991 by UNESCO. So Prambanan temple is located in Indonesia. Next है, which country ratified the framework agreement of International Solar Alliance in March 2026? So country है रोमानिया। ऑप्शन बी is correct. Romania ratified the framework agreement of International Solar Alliance in March 2026. And with this step, Romania became the 118th member of International Solar Alliance. International Solar Alliance is a joint initiative of India and France to promote solar energy globally. So International Solar Alliance total member 118th member is Romania.
नेक्स्ट है द एक्सपर्ट कमिटी ऑन इन्वेजिव अलाइन स्पेसीज वॉज कंस्टिट्यूटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन. So new committee on invasive alien species formed by National Biodiversity Authority (NBA). And NBA is a statutory body under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, which is headquartered in Chennai, Tamil Nadu. The committee was formed under the Biological Diversity Act 2002, amended 2023, and Dhananjay Mohan was appointed as chair for the Committee on Invasive Alien Species. Next है Bhupati Raju and Mish Verma set a Guinness World Record for climbing which challenge in the fastest time. तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है भूपति राजू अनमिश वर्मा फॉर क्लिम्बिंग 7 ऑल्केनिक समिट्स. फॉर क्लिम्बिंग 7 ऑल्केनिक समिट्स. 7 ऑल्केनिक समिट्स क्या है? तो इट इज चैलेंज ऑफ क्लिम्बिंग द हाईएस्ट ऑल्केनो ऑन ईच ऑफ द 7 कंटिनेंट्स. अगला क्वेश्चन है आईसीआईसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर February 2026 was awarded to whom? ICICI Player of the Month February 2026 it is awarded to Shahibzada Farhan from Pakistan. And in women's category ICICI Women Player of the Month February 2026 is awarded to Arundhati Reddy. Next है World Meteorological Day is observed on which date every year? So World Meteorological Day observed on 23 March. Option D is correct. 23 March observed as a World Meteorological Day. And theme है for this day Observing Today, Protecting Tomorrow. क्या है theme? Observing Today, Protecting Tomorrow. And the day marks the establishment of World Meteorological Organization, which is headquartered in Geneva. World Meteorological Organization was established on 23 March 1950 and the first WMD was celebrated in 1961. Next है Who topped the Forbes World's Billionaires List 2026? So it is Elon Musk. अगला क्वेश्चन है Which bank received National Award for Outstanding Performance in Self-Help Group Bank Linkage for the 2024-25? So which bank? Karnataka Gramin Bank. Option A is correct. Karnataka Gramin Bank received the National Award for Outstanding Performance in Self-Help Group Bank Linkage. The award was given by Ministry of Rural Development and Government of India. अगला क्वेश्चन है Who has been appointed as the Drugs Controller General of India DCGI? सो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी अपॉइंटेड एज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट है Who was appointed as the part-time chairman of HDFC Bank in March 2026? HDFC बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं केकी मिस्त्री एंड ही रिप्लेस अंतनु चक्रवर्ती. ही रिजाइन फ्रॉम द चेयरमैन ऑफ HDFC बैंक पोस्ट. नेक्स्ट है Who was appointed as the brand ambassador for the Bhim Payments App 2026? भीम पेमेंट ऐप के लिए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए हैं MS धोनी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. MS धोनी अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भीम ऐप इन मार्च 2026 एंड NBSL यानी कि नेशनल भीम पेमेंट सर्विस लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी ऑफ NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट है इन विच स्टेट वॉज द इंडियन ऑर्चिड फेस्टिवल 2026 हेल्ड? कहाँ पे हुआ है इंडियन ऑर्चिड फेस्टिवल? तो इट इज़ इन सिक्किम. और इस फेस्टिवल के लिए थीम क्या थी? ऑर्चिड्स फॉर ब्यूटी एंड प्रॉस्पेरिटी. ऑर्चिड्स फॉर ब्यूटी एंड प्रॉस्पेरिटी. अगला क्वेश्चन है
who was appointed as Chief Justice of the Madras High Court in March 2026. So मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं ऐसे धर्माधिकारी was appointed as Chief Justice of Madras High Court and he was appointed by President Draupadi Murmu under the article of 217 clause 1. So चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कौन से आर्टिकल के अंदर होता है? आर्टिकल 217 क्लॉज 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हु कंडक्टेड एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला इन मार्च 2026। तो यहाँ पे बात हो रही है अमोघ ज्वाला एक्सरसाइज की। हु कंडक्टेड इट? तो इट इज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इंडियन आर्मी कंडक्टेड एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला फ्रॉम 6 to 18 मार्च इन द उत्तर प्रदेश। कहाँ पे कंडक्ट हुआ है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हु वॉज कॉन्फर्ड द हॉनररी नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि KBE। हु वॉज कॉन्फर्ड? एन चंद्रशेखरन। ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड ही इज चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स अवॉर्डेड KBE। नेक्स्ट है हु लॉन्च इंडियाज फर्स्ट LPG ATM इन मार्च 2026। फर्स्ट LPG ATM किसने स्टार्ट किया है? BPCL। ऑप्शन ए इज करेक्ट। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लॉन्च इंडियाज फर्स्ट LPG ATM। कहाँ पे लॉन्च किया है? इन हरियाणा। एंड BPCL इज अ महारत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है इन मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द अमेरिकाज टू एलिमिनेट लेप्रोसी एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो विच कंट्री इट इज? चिली। बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन and Pan America Health Organization verified that Chile eliminated leprosy as a public health problem and Chile became the first country in the Americas and the second country globally after Jordan. Next है which country will host World Indoor Athletics Championship 2026। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की, तो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? इंडिया। इंडिया विल होस्ट वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वेन्यू है कालिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर, ओडिशा। होस्टिंग राइट्स गिवन एट द वर्ल्ड एथलेटिक काउंसिल मीटिंग विच वॉज हेल्ड इन तोरुन, पोलैंड। नेक्स्ट है who was conferred France Legion of Honor in March 2026। France Legion of Honor conferred to Javed Ashraf। He became the first Indian ambassador to receive the honor, award given for strengthening India-France relations. And PM Narendra Modi also received this highest rank in 2023. And Legion of Honor is France's highest civilian award. So France Legion of Honor awarded to Javed Ashraf. Next है who announced the formation of a task force to safeguard trade through Strait of Hormuz। Formation of new task force to safeguard trade through a Strait of Hormuz. So it is United Nations Secretary General Antonio Guterres announced the formation of task force for the Strait of Hormuz. Next है INS Tarangini, the sail training ship of the Indian Navy, reached which country after conducting sea training for naval trainees? So it is Sri Lanka. INS Tarangini reached the Colombo, Sri Lanka after completing a training mission and the ship is conducted sail training for Sri Lanka Navy trainees. Which institution won the Initiative of the Year award in 2026 for the .bank.in domain? So it is RBI. RBI won the Initiative of the Year award for the rollout of
डोमेन .bank.in। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च स्टार्टअप सहायक प्लेटफॉर्म इन मार्च 2026। तो स्टार्टअप सहायक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड sign MOU with Rozarpay to boost startup ecosystem, and for this startup सहायक platform launch। next है when is the international day of action for rivers observed। तो डे है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स इज ऑब्जर्व ऑन 14 मार्च विथ अ थीम प्रोटेक्ट रिवर्स प्रोटेक्ट पीपल। डे है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स ऑब्जर्व ऑन 14 मार्च विथ अ थीम प्रोटेक्ट रिवर्स प्रोटेक्ट पीपल। अगला क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट टू विन द शिकागो एलुमनी अवार्ड फॉर द प्रोफेशनल अचीवमेंट 2026। सो शिकागो एलुमनी अवार्ड KV Subramaniam received the Alumni Award for Professional Achievement from the University of Chicago। Next है who presented 20th Ramnath Goenka Excellence Awards in 2026। So it is presented by CP Radhakrishnan, Vice President। Ramnath Goenka Excellence Awards are in which field? So it is in journalism। The award were instituted in 2005 by the Ramnath Goenka Foundation to mark the birth centenary of Ramnath Goenka, and awards were given to 25 journalists across print, digital and broadcast media in 18 categories, and each award carries a citation, trophy and the cash prize of 1 lakh rupees। Next है which company successfully test fired world's first fully 3D printed booster engine called as Ignite in March 2026। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी टेस्ट फायर्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजिन नेम्ड एज Ignite। कहाँ पे लॉन्च किया है? चेन्नई। नेक्स्ट है वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? It is observed on 4th March। World Engineering Day for Sustainable Development observed on 4th March, and theme है Smart Engineering for Sustainable Future through Innovation and Digitalization। Which organization launched Verified App Label Initiative in March 2026? कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है वेरीफाइड ऐप लेबल? तो इट इज़ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लॉन्च द वेरीफाइड ऐप लेबल इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स फ्रॉम फ्रॉडुलेंट मोबाइल एप्लीकेशन एंड प्रमोट सेफ इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग। नेक्स्ट है who received the Colonel C.K. Naidu Lifetime Achievement Award at BCCI नमन अवार्ड्स 2026। तो अगर हम बात करें BCCI नमन अवार्ड्स 2026 की तो CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है रॉजर बिनी एंड राहुल द्रविड़। रॉजर बिनी एंड राहुल द्रविड़। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। रॉजर बिनी एंड राहुल द्रविड़ received the C.K. Naidu Lifetime Achievement Award at BCCI Naman Awards, and awards presented by Board of Control for Cricket in India in New Delhi। Also, Shubman Gill awarded to Polly Umarigar Award, Best International Cricketer Men, Polly Umarigar Award, Shubman Gill, and Mithali Raj received the Lifetime Achievement Award in Women। Next है who won the gold medal in the men's high jump T63 category at the World Para Athletic Grand Prix which is held in New Delhi। So World Para Athletic Grand Prix में गोल्ड मेडल किसने जीता है? शैलेश कुमार। ऑप्शन बी इज करेक्ट, शैलेश कुमार। नेक्स्ट है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? ग्लोबल रिसाइकलिंग डे ऑब्जर्व ऑन 18 मार्च, and theme है डोंट थिंक वेस्ट थिंक अपॉर्चुनिटी। इट इज स्टार्टेड बाय ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल रिसाइकलिंग। नेक्स्ट है विच स्टेट लॉन्च
Me Health mobile application to provide information about public healthcare facilities. सो मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? इट इज़ लॉन्च बाय केरला. नाउ केरला हेल्थ डिपार्टमेंट लॉन्च मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन. द ऐप वॉज अनाउंस बाय केरला हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज. नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल आउटले अप्रूव्ड फॉर द मॉडिफाइड उड़ान 2.0 स्कीम? मॉडिफाइड उड़ान 2.0 स्कीम. उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक. दिस स्कीम एम्स टू मेक एयर ट्रैवल अफोर्डेबल एंड इनहांस रीजनल कनेक्टिविटी. सो कितना अमाउंट अप्रूव किया है? 28,840 करोड़. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट है, व्हेन इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ऑब्जर्व? तो डे है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे. इट इज ऑब्जर्व ऑन 15 मार्च एंड थीम है फॉर दिस डे इज सेफ प्रोडक्ट्स कॉन्फिडेंट कस्टमर्स. सेफ प्रोडक्ट्स कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स. वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च. अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ 2026 कैंपेन वॉज लॉन्च टू सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच एक्ट? So Prarambha 2026 campaign was launched by Finance Minister Nirmala Sitharaman for which act? Implementation of Income Tax Act 2025. Option D is correct. Prarambha campaign launched to support implementation of Income Tax Act 2025 which will effect from 1st April 2026. फुल फॉर्म क्या है प्रारंभ का? इट स्टैंड्स फॉर पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत एंड द कैंपेन एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025. नेक्स्ट है, हु लॉन्च शाइन ऐप टू रिपोर्ट वर्कप्लेस सेक्सुअल हरासमेंट? तो यहाँ पे बात हो रही है शाइन ऐप की. हु लॉन्च इट? इंडियन रेलवेज. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Indian Railway launched Shine app on Women's Day, International Women's Day. Shine stands for Sexual Harassment Incident Notification for Empowerment. Sexual Harassment Incident Notification for Empowerment. अगला क्वेश्चन है, who has been appointed as new MD and CEO of HDFC Ergo General Insurance Company? HDFC Ergo General Insurance Company new MD and CEO is Parthnil Ghosh. Option A is correct. Parthnil Ghosh appointed as new MD and CEO of HDFC Ergo General Insurance Company. Next है, who won the Formula 1 Chinese Grand Prix 2026 at Shanghai International Circuit? So Chinese Grand Prix 2026 जीता है एंड्रिया किमी एंटोनियोली and he is from Italy. He also won Japanese Grand Prix. Next है, on which date World Kidney Day observed? World Kidney Day observed on 12 March 2026 with the theme Kidney Health for All, Caring for People, Protecting the Planet. World Kidney Day 2026 observed on 12 March 2026 with the theme Kidney for Health, Caring for People, Protecting the Planet. Next है, Jal Jeevan Mission has been extended till which year by the Union Cabinet in March 2027? So Jal Jeevan Mission extended to 2028. Next है, Central Industrial Security Force Raising Day observed on which day? CISF Day. It is on 10 March. Next है, who was appointed as the CEO of Fino Payment Bank? Fino Payment Bank CEO Ketan Merchant appointed by RBI and Fino Payment Bank का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र. नेक्स्ट है, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड ट्रांसलेटिक स्लेव विच इज ऑब्जर्व्ड ऑन 25 मार्च. International Day of Remembrance of Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade observed on 25th March with the theme Justice in Action, Confronting History, Advancing Dignity, Empowering Futures.
अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द चीफ गेस्ट एट 11th राइजना डायलॉग हेल्ड इन न्यू दिल्ली? एंड चीफ गेस्ट इज अलेक्जेंडर स्टब, President of Finland. The event was organized by Observer Research Foundation with the Ministry of External Affairs, and for this dialogue theme is Samaskara, assertion, accommodation and advancement. So 11th Raizana dialogue held in New Delhi. Next है, which Indian cricketer retained the number 1 position in the ICICI Women's ODI batting ranking? So she is Smriti Mandhana. Smriti Mandhana retained the number 1 position in the ICICI Women's ODI batting rankings. Next है, which institution collaborated with Ministry of Education to develop Sathi app? So it is IIT कानपुर. IIT कानपुर एंड मिनिस्ट्री एजुकेशन ने मिलाकर एक साथी ऐप डेवलप किया है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स. एंड साथी स्टैंड्स फॉर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रांस एग्जाम. अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर SBI जनरल इंश्योरेंस कैंपेन चुनिए भरोसा अपनोसा? चुनिए भरोसा अपनोसा कैंपेन ऑफ SBI जनरल इंश्योरेंस ब्रांड एम्बेसडर है पंकज त्रिपाठी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ नाटोज आर्टिक मिलिट्री एक्सरसाइज दैट बिगैन अक्रॉस फिनलैंड एंड नॉर्वे? सो नाटोज आर्टिक मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड एज कोल्ड रिस्पॉन्स 2026 एंड नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 हेल्ड इन बार्सिलोना, स्पेन? सो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ पे हुआ है? बार्सिलोना, स्पेन. एंड फॉर दिस कांग्रेस थीम इज द IQ इरा. क्या है थीम? द IQ इरा. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट है, विच कंपनी अनवील इंडियाज फर्स्ट एम्फीबियस सर्विलेंस ड्रोन अवतार इन मार्च 2026? सो विच कंपनी लॉन्च इट? Aqua AirX autonomous system, and Avatar stands for amphibious vehicle for autonomous tactical aerial and aquatic reconnaissance. Next है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? सो डे है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस एंड इट इज ऑब्जर्व ऑन 10 मार्च. एंड थीम फॉर दिस डे इज वुमेन जजेस ऑन द बेंच एंड बियॉन्ड प्रोटेक्टिंग एक्सेस टू justice. Women judges on the bench and beyond protecting access to justice. Next है, where is the भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 being held? कहाँ पे हुआ है भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट? तो इट इज इन यशोभूमि, न्यू दिल्ली. एंड थीम फॉर दिस समिट इज इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च बाय द यूनाइटेड स्टेट एंड साउथ कोरिया? सो साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट ने कौन सा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया है? तो इट इज फ्रीडम शील्ड. फ्रीडम शील्ड. नेक्स्ट है, हु विल रिसीव मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 एट द महिंद्रा एक्सेलेंट थिएटर अवार्ड्स? सो इट इज अमोल पालेकर. Amol Palekar will receive the Meta Lifetime Achievement Award at Mahindra Group and produced by Teamwork Arts. So Mahindra Excellence Awards, Amol Palekar. Next है, which airport in Tamil Nadu was granted international airport status by Union Cabinet? So which airport? So it is Madurai Airport. Union Cabinet chair by Prime Minister Narendra Modi granted international airport status to Madurai Airport, which is in Tamil Nadu. Next है, which country became the world's second largest arms importer during the
2021-2025 according to Stockholm International Peace Research Institute report? So it is India. Option B is correct. According to report by Stockholm International Peace Research Institute, India became the world's second largest arms importer during 2021-2025, and India accounted 8.2% of the total global arms imports in this period. Next है, what is the full form of Bhavya scheme approved by Union Cabinet in March 2026? So Bhavya scheme का full form है भारत औद्योगिक विकास योजना. क्या है ये स्कीम? To develop 100 plug and play industrial parks in India, and amount allocated for this scheme is 33,600 crore. भव्य स्कीम. नेक्स्ट है, International Day to Combat Islamophobia is observed on which date? International Day to Combat Islamophobia observed on 15 March with a theme Respect Every Person's Dignity. Respect Every Person's Dignity. Next है, Bharat Tribes Fest 2026 is organized by TriFed is being held at which location? तो भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 held in सुंदर नर्सरी न्यू दिल्ली, and it is organized by TriFed यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, which is inaugurated by Joel Oram, Union Minister of Tribal Affairs. Next है, who passed away in March 2026 and was the former General Secretary of All India Football Federation? तो he is कुशाल दास. कुशाल दास pass away. Next है, which village is said to become India's first smart village in Odisha? So Odisha's first smart village is Kusunpur. Option B is correct. Kusunpur. World Obesity Day is observed on which date? So day है World Obesity Day, and it is observed on 4th March with a theme 8 billion reasons to act on obesity. 8 billion reasons to act on obesity. अगला क्वेश्चन है, who won the gold medal for India in the women's 51 kg category at the World Boxing Futures Cup 2026? तो World Boxing Futures Cup 2026 हुआ है इन Uzbekistan, and Chandrika Pujari from Pune won the gold in women's 51 kg category. Next है, who chairs high level expert committee formed by the SEBI to prepare technology roadmaps for India's securities market ecosystem? So for market ecosystem, SEBI prepare a high level expert group which is chaired by Dr. D.B. Pathak. Option B. And the announcement was made by SEBI chairman Tuhin Kanta Pandey. Next है, Indira Amma Family Life Insurance Scheme was launched by which state? Indira Amma Family Life Insurance Scheme launched by Telangana. It will be implemented from 2nd June, and the scheme provides 5 lakh insurance cover to each family. Which Indian hockey player announced retirement from international hockey? So it is Gurjant Singh. Gurjant Singh announced retirement from international hockey. Next है, how many Indian entries were there in the top 50 of QS World University Rankings? QS World University Ranking में इंडिया के कितने यूनिवर्सिटीज़ है? तो it is 27, and IIT Delhi ranked 36 and IIT Ahmedabad ranked 21 in business and management studies. Next है, to which year has the government of India revised base year of GDP in 2026? So base year of GDP is 2022-2023, and previous one was 2011 and 12. Next है,
What is the name of AI system deployed by SEBI to monitor misleading financial content online? To curb misleading financial content online, SEBI launched AI system named as Sudarshan. Next है, when is International Nowruz Day observed? International Nowruz Day observed on 21st March. अगला क्वेश्चन है, स्वायत्त इनिशिएटिव विच completed 7 years in March was launched under which platform? तो it is launched under Government e-Marketplace. And स्वायत्त फुल फॉर्म है स्टार्टअप्स वुमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजैक्शंस. अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज इन मार्च 2026? सो नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज इज लॉन्च बाय नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. नेक्स्ट है, विच स्टेट लॉन्च इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट एंड जॉब क्रिएशन? सो इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी लॉन्च किया है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी. नेक्स्ट है, विच स्टेट प्रपोज अ सोशल मीडिया बैन फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 ईयर्स इन बजट 2027? सो कर्नाटका propose a social media ban for children under 16 years. Next है, International Day for Disarmament and Non-Proliferation Awareness is observed on 5th March. 5th March observed as International Day for Disarmament and Non-Proliferation Awareness. Next है, in which city did IBM launch the Sangam Infrastructure Innovation Center in March 2026? So it is launched in Bengaluru. Next है, which state government announced 25,000 incentive for couples having second or third child to boost population in 2026? कौन सा स्टेट है? तो it is आंध्र प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे ऑब्जर्व ऑन विच डेट? ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे ऑब्जर्व ऑन 18 मार्च एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. नेक्स्ट है, विच स्टेट लॉन्च हर स्टार्ट 5.0 इनिशिएटिव टू सपोर्ट वुमेन लेड स्टार्टअप्स? तो इट इज लॉन्च बाय गुजरात गवर्नमेंट. नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप floating lidar by system? तो it is developed by National Institute of Ocean Technology. lidar by system, light detection and ranging technology. Next है, National Vaccination Day observed on 16 March. National Vaccination observed on 16 March. Next है, which country topped the medal table at World Para Athletics Grand Prix 2026? So World Para Athletic Grand Prix कहाँ पे हुआ है? It is in न्यू दिल्ली एंड सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं इंडिया ने, 208 मेडल्स. नेशनल सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व ऑन 4th March. नेशनल सेफ्टी डे थीम है इंगेज, एजुकेट, empower people to enhance safety. P.V. Narayan Rao was appointed as co-opted member of which board? तो it is Sustainability Reporting Standard Board of Institute of Chartered Accountants of India, P.V. Narayan Rao. अगला क्वेश्चन है, where did India host BIMSTEC Young Professional Exchange Program? तो it is held in Maharashtra and BIMSTEC stands for Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. Next है, which Indian origin entrepreneur became one of the youngest billionaires after co-founding AI startup Mercer? So it is Surya Midha, youngest billionaires. Next है, which Indian animated short film won the Best Director Award at New York Short Animation Festival? तो it is Chimmy.
and directed by Dr. Pratha Sarthi Mahanta. Next है, where is exercise Sea Dragon 2026 conducted? तो it is in Guam, USA. Sea Dragon exercise, USA. Next है, which cricketer was appointed as brand ambassador of Uniqlo retail clothing company? तो it is Jasprit Bumrah, brand ambassador of Uniqlo. अगला क्वेश्चन है, a survey by Zoological Survey of India discovered 9 species in which wildlife sanctuary of Tamil Nadu? तो it is in Meghamalai Wildlife Sanctuary. Next है, which state government launched Gaudham Yojana for cow shelters? तो it is launched by Chhattisgarh state government. Next है, which organization launched Gruha Sugam portal to facilitate home loans? So Gruha Sugam portal launched by National Housing Bank. हेडक्वार्टर कहाँ पे है इस बैंक का? न्यू दिल्ली. एंड इट रेगुलेट्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज. नेक्स्ट है, विच फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेट कैप्टन अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? तो इसका करेक्ट आंसर है सरफराज अहमद अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट एंड ही इज फ्रॉम पाकिस्तान. Which organizations license and registrations have been given permanent validity in India? So it is Food Safety and Standard Authority of India licenses given permanent validity, no need to renewal. And Food Safety and Standard Authority of India headquarter is New Delhi. Next है, what is the theme of World Wildlife Day 2026? So World Wildlife Day observed on 3rd March with a theme medicinal and aromatic plants conserving health, heritage and livelihoods. When is World Social Work Day observed? World Social Work Day observed on 17th March with a theme co-building hope and harmony, a Harambee call to unite a divided society. 17th March. Next है, which veteran Hindi film actor passed away in March? तो it is Madhu Malhotra. Madhu Malhotra passed away. Next है, which veteran journalist, former diplomat and Padma Bhushan awardee passed away in March 2026? So इसका आंसर है ऑप्शन ए H.K. Dua. H.K. Dua, veteran journalist and former diplomat H.K. Dua passed away. Next है, which New Zealand cricketer scored a faster century in T20 World Cup history? So it is Finn Allen from New Zealand and recorded 33 balls. Next है, who assumed charge as a Director General of Naval Armament in Naval Headquarters? So answer है BP Singh. BP Singh assumed charge as a Director General of Naval Armament. Next है, what is the theme of World Hearing Day? World Hearing Day observed on 3rd March with the theme from communities to classrooms, hearing care for all children. Next है, name the joint maritime exercise conducted by the Indian Air Force Southern Air Command. तो एक्सरसाइज का नाम है कलारी लीप, conducted by Indian Air Force. अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन 1st March. वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे एंड थीम है मैनेजिंग इन्वायरमेंटल रिस्क फॉर रेजिलेंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर. व्हाट इज द नेम ऑफ AI बैक्ड मोबाइल ऐप लॉन्च बाय जियो फाइनेंस? जियो फाइनेंस ने एक नया AI मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, नाम है फिनसाइडर. नेक्स्ट है, Zero Discrimination Day is observed on 1st March with a theme People First. Next है, Project Hanuman launch in 2026 is related to which issue? So Project Hanuman is related to
Human Wildlife Conflict Management, and it was launched by Pawan Kalyan, Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh. The project aims to reduce incidence of human wildlife conflict and protect rural communities. Next है, which country is the in the United Kingdom become the first to legalize water cremation? तो it is Scotland. Option B is correct. तो ये थे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ मार्च 2026। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब चैनल करंट अफेयर्स बाय RHP एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।